बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या था? छोटी सी सेना, 5 भाई और कौरवों की सेना तो गुरुजी एक बहुत बड़ा सागर थी। कौरवों की सेना रूपी सागर में बहुत बड़ी बड़ी तिमंगल मछलियां भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, दुर्योधन और दुशासन। लेकिन मेरे बाबा पांडवों ने जब कृष्ण के चरण रूपी नौका का आश्रय ले लिया तो कौरवों की सागर रूपी सेना को ऐसे पार कर लिया जैसे किसी गाय के बछड़े ने खूर के गड्ढे को पार कर लिया। जो प्रभु मेरे बाबाओं की रक्षक, उनकी कथा मैं संक्षिप्त सुनूं, ऐसा नहीं हो सकता है। बाबा की बात जाने दीजिए, मैं तो अपनी बात कहता हूं। द्रोण्यास्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षी गतायात चक्रो मातुश्च मेयः शरणं गताया। महाराज, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने मुझे गर्भ में नष्ट कर दिया था। मेरी मां उत्तरा रोती हुई जब कृष्ण के शरण में आई तो गोविंद ने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरी प्राण की रक्षा की। ऐसा है मेरे कन्हैया का स्वभाव। कृष्ण मेरे बाबा के रक्षक, मेरे पिता के रक्षक, मेरे स्वयं के रक्षक। औरों की बात क्या करूं भगवान, मेरे पूरे परिवार के रक्षक प्रभु हैं, प्राणदाता है। इसलिए तो मेरा नाम परीक्षित है, मेरा एक नाम विष्णुरात है। आप मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाएं, मैं सुनना चाहता हूं। ये सुनकर मन में आनंद मिला। अच्छा, एक और बात, आपने देवकी के पुत्रों का वर्णन किया और उसमें 7वीं संतान बलराम थी। उसमें 7वीं संतान बलराम जी और माता रोहिणी के पुत्रों का वर्णन, उसमें पहली संतान बलराम थे। तो मैं समझा नहीं कि ये 2 बलराम थे कि एक ही बलराम है। यदि एक ही बलराम है तो देवक्या गर्भ संबंध कूतो दुहांतराम बिना, देवक्या गर्भ संबंध कूतो दुहांतरम बिना। एक ही बलराम है तो बिना 2 बार जन्म लिए वो 2 माताओं के पुत्र कैसे हो गए? आप विस्तार से कहिए गुरुजी, कैसे मथुरा में अवतार लिया, कैसे प्रभु ने लीला की, कैसे प्रभु का मंगलमय चरित्र हुए? आचार्य सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, मैंने श्रोता बहुत देखे पर तुम्हारे जैसा नहीं देखा। वास्तव में तुम अद्भुत श्रोता हो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, तुम्हारे जैसा श्रोता मैंने नहीं देखा है। 4 दिन से कथा सुन रहे हो, न पानी पिया, न भोजन किया, न बस सुनते ही जा रहे हो। भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, थोड़ा जलपान कर लो, फिर विस्तार से कथा सुनाएंगे। राजा ने कैसा सुंदर जवाब दिया। नैषाति दुःसहा क्षुम्नां त्वक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वमुखां भोजनस् पिबन्तुं त्वन्मुखां भोजक सुतं हरिकथामृतं। महाराज, मुझे भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। आपके मुख रूपी चंद्रमा से
गोविंद की अमृतमयी कथा का पान कर रहा हूं। किसी को रसगुल्ला खाने को मिले तो गुड़ खाकर मुंह चिपकना क्यों करेगा? किसी को अमृतमय गंगा जल पीने को मिल जाए तो गंदा पानी क्यों पिए? मैं अभिमान में नहीं कहता कि मैं भूख को जीत लिया, मैं अभिमान में नहीं कहता कि मैं प्यास को जीत लिया। ये भूख प्यास जीतना बहुत मुश्किल है। इसी गलती की वजह से मैंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। लेकिन अब मुझे भूख नहीं लगती, क्योंकि आपके मुख से जो कथा सुन रहे हैं ना, परीक्षित ने जो कथा सुनी थी सज्जनों, मेरी आपकी तरह थोड़ी सुनी थी। 3 घंटे सवेरे सुन ली, 3 घंटे शाम को सुन ली, 3 घंटे कभी 3 घंटे में कभी पाँव को ऐसे करते हैं, कभी मौका लगा तो पाँव को फैलाकर बैठ जाते हैं। एक कथा तो लगातार 7 दिन चली। न परीक्षित ने आसन बदला, न सुखदेव जी ने बदला। ऐसा दोनों का चरित्र। इसलिए सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि सौम्यज्ञव्यवासिता बुद्धि अस्तवा राजर्षि शतम् वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। राजन, तुम्हारी नैष्ठिक बुद्धि वासुदेव की कथा में है, कृष्ण कथा में है। इसमें मुझे आनंद है, इसलिए तुम्हें विस्तार से सुनाऊंगा। तुम राजा नहीं हो, राजर्षि नहीं हो, राजर्षितर नहीं हो, राजर्षि शतम हो। इतना सुंदर विशेषण दिया है सुखदेव जी ने। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पृथ्वी पर जब पाप ज्यादा बढ़ जाते हैं तो दुष्टों का बोलबाला हो जाता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, अब बाढ़हि असुर अधर्म अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, अहरहि कृपा निधि सजन पीरा। ज्यादा पाप कर्म बढ़ता है तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। राजन, गाय का रूप धारण किया और पृथ्वी ने और देवताओं के पास जाकर बोली, इसी प्रकार यदि पाप कर्म होते रहें तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा पृथ्वी के मन में भाव आया। देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए ना, बड़े बड़े पापी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा ने पृथ्वी से कहा कि देवी, मैं अभी भगवान से बात कर लेता हूं, तुम धैर्य रखो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरास्त्रियः। ब्रह्मा ने कहा, तो मथुरा में वासुदेव नाम के राजा होंगे। वासुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे। गोकुल में नंद जी की भार्या यशोदा है। यशोदा जी के यहाँ परात्पर प्रभु के दिव्य चिन्मयी माया पुत्री रूप में अवतार लेकर आएंगे। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले, क्या? हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेकर चलें। तो मथुरा के बड़े बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था, बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन को पत्नी गर्भवती हो गई।
एक बार अपनी सहेलियों के साथ वन में गई वन विहार करने। अब महाराज उग्रसेन की पत्नी को एक द्रुमिल नाम के राक्षस को देखा। द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ी और उससे जिस बालक ने जन्म लिया उसी को हम कंस कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, ये बालक आपके वंश को नष्ट करने वाला होगा, वंश को बर्बाद करने वाला होगा ये। इसलिए उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेटकर जमुना जी में बहा दिया। परंतु वासुदेव के पिता सूरसेन जमुना में भजन कर रहे थे और सूरसेन जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और घर लेकर आ गए। अपनी पत्नी से बोले, अब तक केवल वासुदेव हमारा बेटा था, विधाता ने दूसरा और दे दिया। कंस वासुदेव के साथ सूरसेन के यहाँ पल रहा है। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। उधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना मिली कि मैं उग्रसेन का बेटा हूं। रात्रि में उठकर चला गया कैलाश पर्वत पर, तपस्या करने लगा। भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया, वरदान भी मांग लिया, वरदान प्राप्त भी कर लिया। शिव जी ने एक धनुष उसे दिया और कहा कि नारायण के अलावा इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो धनुष जो तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ये भी बात है। अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धेनुकासुर, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने अपनी सेना में शामिल कर लिया। मथुरा पर आकर चढ़ाई कर दी, यज्ञ विध्वंस कर दिया। उग्रसेन ने कहा कि कंस, तुमने ब्राह्मणों के यज्ञ को विध्वंस किया, इन्हें प्रणाम कर इससे क्षमा मांगो। कंस ने उग्रसेन जी को पकड़कर कारागार में डाल दिया। मथुरा में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज के बाद यज्ञ करना बंद, पूजा पाठ बंद, ब्राह्मण भोजन कराना एकदम बंद। हम ही भगवान हैं, पूजा करनी है तो हमारी करो, यज्ञ करना है तो कंस महाराज को करो, कंस महायज्ञ करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय स्वाहा बोलो। ऐसा मन में अभिमान आ गया उसके। और कंस के मन में एक और भाव आया कि देवकी का विवाह कर दो। तो चाचा जी की पुत्री है, मेरी छोटी बहन है, वासुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह संपन्न हो गया। बड़ी धूमधाम से विवाहोत्सव मनाया। कंस ने बहुत दहेज दिया, लेकिन वासुदेव देवकी को जैसे ही विदा करने चला तो पथि पग्रहिणम कंसा मां भाष्या शरीरवाक् अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हंतायं वहसे बुधा। आकाशवाणी सुनी, आकाश से आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन देवकी को विदा करने जा रहा है तुम, उसी देवकी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। आकाशवाणी ने यह नहीं कहा कि देवकी का बेटा तुम्हारा काल होगा या बेटी तुम्हारा काल होगी, इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, ऐसा बोला। लेकिन जो ना समझ होते हैं, देह को ही आत्मा मानने की जो गलती करते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपने परिजनों को मारने में संकोच का अनुभव नहीं करते। मेरे काल को जन्म देगी देवकी, मेरे काल को जन्म देने वाली देवकी को ही जीवित नहीं छोड़ूंगा तो काल पैदा होगा कहां से। कंस ने तुरंत ही खड़ग निकाली अपनी और देवकी को केस पकड़ लिया और रथ से नीचे खींचने लगा और तलवार से उसे मारने का उद्यत हुआ। लेकिन पति को पत्नी कहलाने का अधिकार तभी है जब हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा कर सके। वासुदेव जी ने तुरंत कंस के तलवार को हाथ से पकड़ लिया और कितनी सुंदर बात कही।
सलाधनीय गुणासुरै भवान भोजया सक्स्करा स कथं भागिनीं हन्तात स्त्रीय मुद्रा परमणि। राजन, आप जैसे यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये शोभा नहीं देता है राजन। एक तो देवकी आपकी बहन है, नारी तो वैसे ही अवध्या होती है, और विवाह के समय तो नारी लक्ष्मी के स्वरूप होती है। आपने देखा होगा कि विवाह के समय माता पिता बेटी की चरण छू कर उसका कन्यादान करते हैं। नियम ऐसा, जिसका आपके कन्यादान किया पुत्री मानकर उसे मारेंगे तलवार से, तो कंस ने कहा आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? आपने ये नहीं सुना कि देवकी के अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, और काल को जन्म देने वाले को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? तो ये मेरी नासमझी नहीं है। वासुदेव ने बहुत सुंदर बात कही। मृत्युर्जन्मवतां वीरा देहेना सह जायते अद्यावाब्द शतान्ते वा मृत्युर्यो प्राणिनां ध्रुवः। एक बात आपसे कहूं, दुनिया की हर चीज झूठी है। यदि संसार में सत्य कोई चीज है तो वो है मौत। ये सत्य है। मृत्यु के अलावा और कोई सच्चाई नहीं है इस संसार में। परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य केवल मौत है। और ये मौत क्या है? श्री वासुदेव जी महाराज कहते हैं कि ये मौत क्या है? हमारी खास बहन है मौत। हमारी बहन का नाम है मृत्यु। जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं, और उसी गर्भ से हमारी मौत भी जन्म लेती है। वासुदेव ने कहा कि राजन, वास्तविक सत्य तो यह है कि हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं। इस मरने का नाम ही जीना है। कंस ने कहा क्या मतलब है तुम्हारी? 1 मिनट पहले मैं जैसा था अब वैसा नहीं हूं, और अब जैसा हूं वैसा आधा मिनट के बाद नहीं रहूंगा। इस मरने का नाम ही तो जीना है। और जीना क्या है? जिस दिन हमने मां के गर्भ में जन्म लिया, उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो गया। एक संत का अपना विचार है कि वो कहते हैं कि लोग जब जन्मदिन मनाते हैं तो मुझे हंसी आती है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या बात है? वो बोले जन्मदिन मनाते हैं तो लोग ताली बजाकर आजकल गाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्यों नाचते हैं? ये क्यों नाचते हैं गाते हैं? मोमबत्ती जलाकर, कमर मटकाकर क्यों नाचते हैं? मैंने कहा जन्मदिन है इसलिए नाचते हैं। बोले नहीं, उस दिन नाचना नहीं, हंसना नहीं, रोना चाहिए। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं आप? तो हम 25 वर्ष के हो गए, जन्मदिन नहीं मनाए तो क्या करें? बोले जन्मदिन क्या मनाना, उस दिन ये सोचो कि मेरे जीवन के 25 वर्ष कम हो गए। मैं तो घट रहा हूं, बढ़ थोड़ी रहा हूं। इस बदलने का नाम ही तो मौत है। इस परिवर्तन का नाम ही तो मौत है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता चुमुश्रयात् संयोगस्य वियोगांता जीवितम मरणावधि। मृत्यु ही ध्रुव सत्य है, बाकी सब चीज बिगड़ने वाली है। केवल मौत ही अपरिवर्तनीय है, सत्य है, और मरना सबको सुनिश्चित है। मैं यह कहना चाहता हूं राजन कि महत्व जन्म लेने का नहीं है, महत्व मौत का नहीं है। प्रश्न यह है कि जितने दिन हम जीते हैं उतने दिन हम
करते क्या है? तो स्वामी विवेकानंद ने कौन से सन में कितने बजकर कितने मिनट पर जन्म लिया और कितने बजकर कितने मिनट पर उनका वैकुंठवास हो गया, इसे कोई जानता है? कंस ने जब जन्म लिया और कब मरेगा कोई जानता है, परंतु कंस ने क्या किया वो सब जानते हैं। राजन, तुम्हारे चरित्र पर कलंक लग जाएगा। बड़ा वीर बनता था, बहन को तलवार से मार दिया। ऐसा मत करो राजन। भारत के 90% लोग नहीं जानते, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने जीवन में किया क्या, पढ़े लिखे लोगों में 95% लोग जानते हैं। कंस ने कहा, सुनिए, ये भाषण किसी और को सुनाना, ये वेदांत किसी और को देना। मैं तो इतना जानता हूं कि मेरे काल को जन्म देगी देवकी, और काल को जन्म देने वाली को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो काल पैदा होगा कहां से? वासुदेव ने कहा कि सुनो, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, उसके पुत्र से तो भय है तुम्हें। तो देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे और जन्म लेते ही तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम मार देना, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने कहा कि जब तक 8 बालक नहीं हो जाते तो मेरी भी एक शर्त है। बोलो क्या? आपको कारागार में रहना होगा, हथकड़ी बेड़िया पहननी होगी। बोलिए मंजूर है? वासुदेव बोले हाँ, सब मंजूर है। देवकी वासुदेव को जेल में डाल दिया। एकदम बदल गया। वासुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी है, जो यशोदा की सहेली है, इसलिए वह प्रायः गोकुल में वास करती है। अब वासुदेव जी की अन्य पत्नियां अपने ससुर जी के यहां महल में सुरक्षित है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। आगे की कथा, इस सुंदर प्रसंग जो है, आगे कथा